हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो कार्डिगन मैंने बनाया है इसके लिए मैंने जो है वीडियो अपलोड करी हुई है। तो आज जो है मैं इसमें जो ये मैंने पैटर्न बनाया हुआ है, देखिए बड़ा 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 डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसे मैं आज की वीडियो में बनाने जा रही हूँ। तो ये जो है फ्रॉक पे इस तरह से आया है, लेकिन जब हम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। तो ये पैटर्न जो है बहुत ही आसान है बनाना, और एक बार बनाने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस पैटर्न को जो है हम किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अगर आपने ब्लैंकेट्स बनाने हों तो बेबी फ्रॉक्स या बेबी स्वेटर्स या लेडीज़ कार्डिगन्स, ब्लैंकेट्स, शॉल्स, जेंट्स स्वेटर्स के लिए भी इसे डाला जा सकता है। हाफ स्वेटर्स में डाला जा सकता है, जैकेट्स में आप डाल सकते हैं, हर चीज़ में इसे डाल सकते हैं। तो इस पैटर्न को बनाना है तो देखिए हमने फंदे जो हैं वो 18+18, 18+18 इस तरह से लेने हैं, और लास्ट में हमने 2 फंदे रखने हैं एजेस पर। तो 18 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद 2 फंदे हमने लास्ट में और बनाने हैं। और इस डिज़ाइन को हम 20 सिलाइयों में बनाएंगे। फ्रंट साइड से शुरू करेंगे, लास्ट रो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। और इसमें देखिए रॉन्ग साइड पर जितनी भी रोज़ हैं वो सारी की सारी हमने उल्टी उल्टी बनानी है। तो रॉन्ग साइड की रोज़ मैं वीडियो में नहीं बताने जा रही हूँ, मैं सिर्फ फ्रंट साइड की जो है रोज़ 10 रोज़ बताऊँगी, और उल्टी साइड की 10 रोज़ जो है वो उल्टी उल्टी ही बनानी है। तो 20 रोज़ में हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। और चलिए अब इस पैटर्न को बनाना आप शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने जो है 18 के मल्टीपल में जो है 36 स्टिचेस यहाँ पे कास्ट ऑन करे हुए हैं। तो 36 स्टिचेस को बनाने के बाद मैंने 2 फंदे और लास्ट में बनाए हुए हैं, जो मैंने एक एक साइड्स में रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं 2 बार इसे बनाऊंगी, और 2 बार बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा बीच में बनता है तो वो दिखाई देगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। जब आप बॉर्डर वगैरह बना लेंगे तो इसके बाद देखिए हमने इस पैटर्न को शुरू कैसे करना है। रो 1 हम इस तरह से बनाएंगे। फ्रंट साइड पे पहला फंदा स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे 18 फंदे जो हैं, 18 स्टिचेस हमने जिस तरह से बनाने हैं वही रिपीट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे जाली। तो ये हमने एक जाली यहाँ पे ऐसे डाल लेनी है, और यहाँ पे हम एक बार बना रहे हैं जाली, इसलिए इस तरह से बना रहे हैं। और बीच में हमने डबल जालियाँ बनानी है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरह से बनाना है। तो ये जाली से जो है हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है 18 स्टिचेस का। तो एक जाली बनाने के बाद अब देखिए हमने एक फंदा सीधा बनाना है। सीधा बनाने के बाद अब हमने एक फंदा जो है ये इस तरह से घुमा लेना है, और आगे वाले फंदे के साथ सीधा बुन लेना है ऐसे। तो ये देखिए एक स्टिच हमने स्लिप किया, उसके बाद एक जाली डाली है, एक फंदा सीधा बुना है, और 2 फंदों का हमने एक फंदा बनाया है। और इसके बाद अब हमने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब 4 फंदे जैसे हमने ये उल्टे बुने हैं वैसे ही 4 फंदे और उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए अब हमने 2 फंदों का हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे फ्रंट लूप से इकट्ठा बुनते हुए। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और यहाँ पे डालेंगे एक जाली। तो यहाँ पे हम इस तरह से डालेंगे जाली।
आप शुरू में भी इस तरह से जाली डाल सकते हैं। तो यहाँ पहला फंदा छोड़ दीजिए, इसके बाद यहाँ से यहाँ ये सारे के सारे हमारे 18 फंदे होते हैं और जैसे हमने ये बनाए हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। तो एक बार और मैं यहाँ पे बनाऊँगी। देखिए सबसे पहले जाली, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 जालियाँ साथ में पड़ रही हैं इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। अगर हम इस तरह से दोनों बार 2 बार लपेट के बनाते हैं तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी जाली क्रिएट हो जाती है, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है इस तरह से जाली बनाई हुई है। तो इससे बड़ी जाली नहीं बनती है। तो एक जाली डालने के बाद एक फंदा सीधा, उसके बाद एक फंदे को स्लिप करके घुमा के आगे वाले फंदे के साथ सीधा बुनेंगे। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे फिर से उल्टे, 3 4, उसके बाद 2 का 1 करेंगे हम यहाँ पे ऐसे, एक फंदा बुनेंगे सीधा और उसके बाद एक यहाँ पे डालेंगे जाली। तो इस तरह से भी डाल सकते हैं आप साइड में, क्योंकि एक ही जाली पड़नी है। अगर इस तरह से डालना चाहते हैं तो इस तरह से डाल सकते हैं, एक ही बात है। और लास्ट में स्टिच हम बुनेंगे सीधा इस तरह से। तो ये हमारी रो 1 में जो है इसी तरह से 18 फंदों को रिपीट करते जाएंगे और रो 1 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड की सारी रोज जो है हमने एक ही तरह से बनानी है। पहला फंदा हम हर बार स्लिप कर लिया करेंगे और उसके बाद जितने भी फंदे हैं वो इस तरह से उल्टे उल्टे बना लिया करेंगे। तो ये अब रॉन्ग साइड की रोज जो है हम इसी तरह से सारी बनाएंगे। तो 2 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं और अब आते हैं हम थर्ड रो फ्रंट साइड पे। स्टिच स्लिप करेंगे, इसके बाद देखिए एक जाली वाला फंदा है, इसे हमने सीधा बुन लेना है इस बार। और अब हम इसके बाद यहाँ पे जाली डाल लेंगे और एक फंदा बुनेंगे सीधा। और अब ये देखिए यहाँ से हमारी ये लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस फंदे को हम स्लिप करके घुमा के ऐसे लगा लेंगे और आगे वाले एक उल्टे फंदे के साथ इकट्ठा बुन लेंगे सीधा ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक उल्टा फंदा ले लिया है साथ में, तो यहाँ पे अब 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। रो 1 पे हमने 4 फंदे उल्टे बुने थे, तो अब ये उल्टे फंदे डिक्रीज होते जाएंगे, तो इस बार 3 रह जाएंगे और बीच में 4 फंदे सीधे हैं, उन्हें सीधा ही बुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और अब यहाँ पे ये उल्टा और ये सीधा, इन्हें साथ में ऐसे बुनेंगे ये इस तरह से। उसके बाद एक फंदा सीधा और जाली डालेंगे और यहाँ पे जाली से बना फंदा है उसे सीधा बुनेंगे। तो यहाँ से यहाँ हमारे ये 18 फंदे हैं, ये जैसे बने हैं हमने रिपीट करने हैं। देखिए एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक फंदे को घुमा के ऐसे लगा लेंगे और आगे वाले उल्टे फंदे के साथ सीधा बुन लेंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 का करेंगे यहाँ पे एक ऐसे, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा और एज स्टिच भी सीधा इस तरह से। तो रो 3 हम इस तरह से बनाएंगे और अब रो 4 कंप्लीट करेंगे। तो अब हम बनाएंगे रो 5। पहला फंदा स्लिप, अब यहाँ से देखिए अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे जो जाली से बने हुए हैं, उसके बाद एक जाली डालेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा और यहाँ पे 2 का एक ऐसे। उसके बाद अब यहाँ पे 2 फंदे उल्टे रह जाएंगे, उनको उल्टा बनाएंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4।
अब यहाँ पे भी 2 फंदे उल्टे, 2 का करेंगे यहाँ पे एक फंदा सीधा, एक जाली और 2 फंदे सीधे ऐसे। तो ये हमारे 18 फंदे जैसे बने हैं। रिपीट करेंगे, देखिए 2 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, 2 का 1 ऐसे, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 का 1 यहाँ पे ऐसे, 2 फंदे सीधे, जाली हमारी यहाँ पड़ेगी और फिर 2 फंदे सीधे और लास्ट में एज स्टिच भी सीधा। तो ये हमारी रो 5 पे जो है 18 फंदे इस तरह से हम रिपीट करते जाएंगे और रो 6 पूरी बना लेंगे। तो 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। 7th रो बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 1 डालेंगे यहाँ जाली, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद 2 का 1 ऐसे। फिर इस साइड अब एक ही फंदा उल्टा रह जाएगा, इसे हम उल्टा बुन लेते हैं। 4 फंदे सीधे, उसके बाद 1 फंदा उल्टा, यहाँ पे करेंगे हम 2 का 1 ऐसे, 1 फंदा सीधा जाली और 3 फंदे सीधे। तो यहाँ से यहाँ हमारे 18 फंदे हम रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, 2 का 1 इस तरह, 1 फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 का करेंगे 1 फंदा सीधा जाली, 3 फंदे सीधे और लास्ट में एज स्टिच सीधा। तो अब 8th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आ गए हैं हम 9th रो पे। पहला फंदा स्लिप, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, यहाँ डालेंगे जाली, ये देखिए जाली इस तरह से चलती जाएगी। फिर 1 फंदा सीधा और अब ये जो एक उल्टा फंदा है बच गया, इसे भी हम ले लेंगे और ये इस तरह से 2 का 1 करेंगे। इसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब 2 का 1 यहाँ पे ऐसे, 1 फंदा सीधा, 1 जाली और 4 फंदे सीधे। तो ये 18 फंदे रिपीट करेंगे और ये यहाँ पे जो है बीच में देखिए ये सीधे फंदे जो हैं ये बढ़ते जाएंगे। तो 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर 1 जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे 2 का 1 ऐसे कर लेंगे। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 2 का 1 यहाँ पे ऐसे, फिर 1 फंदा सीधा जाली, 4 फंदे सीधे और लास्ट में एज स्टिच भी सीधा। तो ये अब 9 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 9 सिलाइयाँ। अब हम 10वीं सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो है आधा डिज़ाइन जो है पड़ चुका है, ये इस तरह से नज़र आएगा।
और अब हमारा आधा डिज़ाइन रह जाता है और अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब जो ये डिज़ाइन चला आ रहा था ये अब हमारा आधा यहाँ पे बनेगा, यहाँ और यहाँ। ये 4 फंदों का है तो लास्ट में हमारे 2-2 फंदों का प्लेन चलता जाएगा और यहाँ पे ये अब शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए, अब शुरू के 18 फंदे जो है जैसे मैं बनाऊँगी वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा चेंज है, तो क्या चेंज है। पहला फंदा हम करेंगे स्लिप 11th रो पे। देखिए 11वीं सिलाई अब हम ऐसे बनाएंगे और अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और उसके बाद अब 4 फंदे। यहाँ पे हमारा ये वाला जो है 4 फंदों का आधा डिज़ाइन पड़ा है तो ये 2 फंदों का चलेगा। उसके बाद हम धागे को आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। ये देखिए 4 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं और 4 फंदे उल्टे बना लिए हैं। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हम 2 का 1 यहाँ पे ऐसे करेंगे। उसके बाद 1 फंदा हमने सीधा बुनना है। अब यहाँ पे डालेंगे हम 2 जालियाँ ऐसे। उसके बाद 1 फंदा सीधा और अब पहला फंदा ये वाला स्लिप करेंगे, आगे वाले 1 फंदे के साथ हमने ये सीधा बनाना है। इसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। उसके बाद 2 फंदे सीधे। तो ये ऐसे को छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये 18 फंदे जैसे हमने बनाए हैं वैसे ही रिपीट करेंगे 11th रो पे। तो रिपीट करेंगे, देखिए 2 सीधे, फिर उसके बाद 4 उल्टे, बनाने के बाद 2 का करेंगे हम ऐसे, 1 फंदा, फिर 1 फंदा सीधा और यहाँ डालेंगे हम 2 जालियाँ ऐसे। उसके बाद 1 फंदा सीधा, 2 का करेंगे हम यहाँ पे 1 फंदा ऐसे। यहाँ डालेंगे अब 4 उल्टे फंदे, उसके बाद 2 फंदे सीधे और एज स्टिच भी बना लेंगे हम सीधा। तो ये 11th रो पे हमारा 18 फंदों का जो पैटर्न है वो इस तरह से चलता जाएगा। तो अब हम 12वीं सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब हम 13th रो बनाएंगे, 13वीं सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद ये 2 फंदे हमारे ऐसे ही सीधे चलते जाएंगे अब 20 सिलाइयों तक। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, उसके बाद अब हम यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। उल्टे फंदों की संख्या फिर से कम होती जाएगी। धागा कर लेंगे हम पीछे और यहाँ पे सीधा और उल्टा इन दोनों को साथ में ऐसे बुन लेंगे। 1 फंदा बुनेंगे सीधा, 1 डालेंगे जाली और 1 फंदा सीधा, 1 और फंदा सीधा और ये जाली, 1 फंदा सीधा और यहाँ पे 2 का 1 हम ऐसे करेंगे। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, ये इस तरह से। तो ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये डिज़ाइन है वी शेप में, ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अब यही 18 फंदे हम रिपीट करेंगे। तो देखिए पहले 2 फंदे सीधे बुने, 1 2, उसके बाद 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 का 1 यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, यहाँ पे डालेंगे 1 जाली, 2 फंदे सीधे जो जाली से बने हैं, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, 2 का करेंगे यहाँ पे 1 ऐसे। उसके बाद 3 फंदे उल्टे,
2 फंदे सीधे और लास्ट में एज स्टिच भी सीधा ही बुन लेंगे। तो ये हमारी 13वीं सिलाई जो है इस तरह से बनेगी। तो अब हम 14th रो 14वीं सिलाई उल्टी बना लेते हैं। तो अब बनाएंगे हम 15वीं सिलाई 15th रो, पहला फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, धागा आगे और इस पर हम 3 बचे हैं, देखिए एक चला जाएगा, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बना लिए हैं, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ डालेंगे एक जाली और ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे जो जाली से बने हैं। इसके बाद यहाँ जाली और एक फंदा सीधा, यहाँ पे एक फंदा इस तरह से घुमा के लगा लेंगे, आगे वाला उल्टा फंदा ले लेंगे साथ में उसके ऐसे। तो उसके बाद 2 उल्टे फंदे, 2 फंदे सीधे। तो अब इन 18 फंदों को हम रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 2 का 1 यहाँ पे ऐसे, एक फंदा सीधा, जाली, 4 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा और 2 का करेंगे यहाँ पे 1, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, लास्ट में एज स्टिच भी सीधा। तो ये हमारी 15th रो इस तरह से बनेगी और 16th रो उल्टी बना लेंगे। तो 16 रोज 16 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो चुकी हैं और अब बनाते हैं हम 17th रो 17वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, धागा आगे और इस बार एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे कर लेंगे, यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा, यहाँ डालेंगे एक जाली, उसके बाद 6 फंदे सीधे जो जाली से बने हैं सारे, ऐसे, और एक जाली डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे सीधा, 2 का करेंगे यहाँ पे 1, अब यहाँ एक फंदा रह जाएगा उल्टा, उसे उल्टा बुनेंगे और 2 फंदे बुनेंगे सीधे। तो ये हमारे 18 फंदे हम रिपीट करेंगे। अब 1 2 फंदे सीधे, एक उल्टा, यहाँ पे 2 का 1 ऐसे, एक फंदा सीधा, एक जाली, 6 फंदे सीधे, ऐसे, और इसके बाद एक जाली, एक फंदा सीधा, 2 का करेंगे 1 यहाँ ऐसे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और 2 फंदे सीधे, लास्ट में एज स्टिच भी सीधा। तो ये 17th रो हमारी इस तरह से बनेगी। देखिए 18th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम बनाएंगे 19th रो, 19वीं सिलाई लास्ट है फ्रंट साइड पे, एक फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, इसके बाद देखिए उल्टा फंदा ये भी चला जाएगा इस बार, और 2 का 1 यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली, और ये बीच में देखिए अब हमारे 8 फंदे सीधे आ जाएंगे, ये सारे सीधे बना लेंगे, और ये हमारी जाली, एक फंदा सीधा, 2 का करेंगे यहाँ पे 1 ऐसे, और लास्ट में 2 फंदे सीधे। तो इस रो में जो है सारे के सारे फंदे देखिए इस तरह से सीधे सीधे बनते जाएंगे, उल्टे फंदे कोई नहीं बनेंगे। तो ये अब 18 फंदे हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए 2 फंदे सीधे, 2 का करेंगे हम यहाँ पे 1 ऐसे, एक फंदा बुनेंगे सीधा, एक डालेंगे जाली, और 8 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2
3 4 5 6 7 8। इसके बाद जाली, एक फंदा सीधा, 2 का करेंगे यहाँ पे, एक ऐसे, 2 फंदे सीधे, तो लास्ट में एक स्टिच सीधा। तो ये हमारी 19वीं सिलाई इस तरह से बनेगी। और उसके बाद जो है हम 20वीं सिलाई 20th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। और फिर इन्हीं 20 सिलाइयों को जो है हम बार बार रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न जो है इस तरह से बनता जाएगा। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उस पर जो है ये इस तरह से नज़र आएगा, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो मैंने ऊपर से शुरू किया हुआ है, गले से शुरू किया हुआ है, इसलिए ये इस तरह से नज़र आएगा और ये इस तरह से बनता जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये वाला पैटर्न है, ये वाला मैंने सर्कुलर नीडल पर बनाया हुआ है। तो सर्कुलर नीडल पे जब आप इसे बनाते हैं तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एज स्टिचेस रखे हुए हैं साइड में। जब स्ट्रेट नीडल्स पर बनाते हैं तो हम एजेस पर फंदे रखते हैं, एक एक या 2-2। जैसे यहाँ पे एक एक रखा हुआ है, तो सर्कुलर नीडल पर जब आप बना रहे होंगे तो आपने कोई भी एज स्टिच नहीं रखना है। सिर्फ सारे के सारे फंदे 18 के मल्टीपल में लेने हैं, 18 + 18 + 18। और उसके बाद एक के बाद दूसरा डिज़ाइन जो है कनेक्ट होता जाता है। और जैसे कि हम रॉन्ग साइड पे स्ट्रेट नीडल्स पर जो ये रॉन्ग साइड की रोज़ हैं, ये हम पूरी उल्टी उल्टी बनाते हैं। तो जब हम सर्कुलर नीडल पर बनाते हैं तो हम यहाँ पे उल्टी साइड पर कोई रो नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर नीडल पर सीधी सीधी साइड ही आती है। तो उस पर जो है हम एक सिलाई पर जो है डिज़ाइन डालेंगे और दूसरी जो सिलाई आएगी उस पर हमने सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। फिर तीसरी सिलाई पर डिज़ाइन डालेंगे तो हम उल्टी सिलाई जो हम स्ट्रेट नीडल्स पर उल्टी बनाते हैं वो सर्कुलर नीडल पर सीधी सीधी बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक मार्कर ज़रूर लगा के रखना है जहाँ से आपका डिज़ाइन शुरू होता है, ताकि आपको पता रहता है कि कहाँ से आपके फंदे जो हैं आपने सीधे सीधे बनाने शुरू करने हैं। तो ये आज की टिप थी इस वीडियो में, और बिगिनर्स के लिए है ये टिप जो शुरू करना चाहते हैं निटिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हैं तो अगर आप बेबी सेट्स बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले जो है नेक से शुरू होने वाले जो है प्रोजेक्ट्स आप ट्राई कीजिए, उन्हें सीखिए। क्योंकि जब आप नेक से बनाना शुरू करते हैं तो देखिए, ज़्यादातर बिगनर्स को जो है नेक क्लियर नहीं बनते हैं जो नीचे से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जब हम इस तरह से बनाते हैं तो आपके नेक जो है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी रहती है। स्टिचिंग की बहुत कम प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें आपकी पहले से स्टिच होती हैं। क्योंकि बिगनर्स जब आप प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो है बाजू और गले की सफाई को लेके बहुत इश्यूज रहते हैं। तो आप जो टॉप डाउन प्रोजेक्ट्स हैं वो पहले सीखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत आसान है टॉप डाउन प्रोजेक्ट्स बनाना। तो बनाइए फ्रेंड्स फिर इस डिज़ाइन को और बनाइए अपने प्रोजेक्ट्स इस डिज़ाइन से। और इस डिज़ाइन की ख़ास बात है, ये किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसे डाल सकते हैं। लेडीज़, जेंट्स, किड्स, ब्लैंकेट्स, शॉल्स, कुछ भी आपने बनाना है उस पर आप इसे बहुत ही आराम से डाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।